राजा पुण्योदय अपने राजमहल में बैठा हुआ था, ऐश्वर्य का उपभोग कर रहा था। उसी समय सामने एक ग्रामीण लड़का बुद्धूदास आकर खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ता है, निवेदन करता है, राजन मैं गरीब हूँ, ब्राह्मण हूँ, मेरे पास में खाने के लिए दाने नहीं हैं, आप मेरे को अपने यहाँ रख लो तो मेरा पेट है यह भर जाएगा और जो भी आप कहोगे वह काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उसी समय अपने राजमहलों के सामने एक मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करवा दिया था। उसने सोचा बेचारा बुद्धूदास गरीब है, इसका पेट पल जाएगा और मेरे मंदिर की है देख रेख भी हो जाएगी। जब मंदिर में प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाएगी तब उसकी सेवा भक्ति है वह भी करना प्रारंभ कर देगा। उसने उस पंडित को अपने यहाँ पर मंदिर की पूजा के लिए रखना प्रारंभ कर दिया। वह गरीब ब्राह्मण वहाँ रहकर आनंद के साथ अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर देता है। राजा का एक लड़का एक लौता पुत्र जब युवा अवस्था में आता है विजय सिंह, उसकी जब शादी का समय आता है कनकवती कन्या के साथ के अंदर शादी का होना निश्चय हो जाता है। निश्चित समय पर दोनों की शादी है वह परिसंपन्न हो जाती है। राजकुमारी जब राजमहलों में पहुंचती है, रात्रि के समय उसको नींद नहीं आ रही थी और वह कमरे में चहलकदमी करना प्रारंभ कर देती है। अचानक अपने पति के पास के अंदर एक बहुत अच्छी चमचमाहट करती हुई तलवार है उसको नज़र आती है। तत्काल वह तलवार को अपने हाथ में उठाना प्रारंभ कर देती है। तलवार को हाथ में लेकर देखना प्रारंभ करती है। उस तलवार को म्यान से बाहर निकालती है और वह तलवार और ज़्यादा चमचमाहट पैदा करने वाली थी। इतनी ज़्यादा चमचमाहट पैदा कर रही थी उस राजकुमारी के हाथ से तलवार है वह छूट जाती है। सीधी तलवार है राजकुमार के गर्दन पर लगती है। राजकुमार का जो सर है वह धड़ से अलग हो जाता है। राजकुमार उसी समय मृत्यु के द्वार पहुंच जाता है। यह देखकर राजकुमारी हतप्रभ रह जाती है, ये क्या हो गया, और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना प्रारंभ कर देती है, अरे बाहर से कोई आया है और मेरे पति को मार गया, मेरे पति को मार गया। राजा जगता है, पूछता है क्या हुआ, कि बाहर से कोई आया था और मेरे पति को मार गया है और वह जाने वाला व्यक्ति मंदिर में प्रवेश किया है। राजा को शक हो गया वह गरीब ब्राह्मण है, उसने ही मेरे बेटे को मारा है। तत्काल राज्यसभा में बुलाया और कहा बोल सच क्या है, मेरे बेटे को तुमने क्यों मारा, इन हाथों से तलवार से मेरे बेटे का गला काटा है, अब मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। राजा ने आदेश दिया इस ब्राह्मण के इस हाथ को काट दिया जाए। आदेश होते ही एक झटका लगता है और उस गरीब ब्राह्मण का हाथ है वह टूटकर दूर जाकर गिर जाता है। भयंकर पीड़ा होती है और मन में विचार कर रहा है निरपराध को आज मेरे को सज़ा भुगतनी पड़ रही है, मैं इसे राजा के यहाँ नहीं रहूँगा। तत्काल वह वहाँ से देश छोड़कर रवाना हो जाता है। विदेश के अंदर एक बहुत बड़ा ज्योतिषी राधा कृष्ण का नाम उसने सुना कि ये ऐसा ज्योतिषी है, हर बात को सटीक बताता है। वह सीधा उसके घर पर पहुंच जाता है। राधा कृष्ण बाहर गया हुआ था। उसकी धर्म पत्नी बहुत ही गुस्सेल स्वभाव की थी, उसको देखते ही गालियां निकालना प्रारंभ कर देती है और कहती है यहाँ पर आ जाते हो बिना बुलाए, क्या तुम्हारे और कोई काम नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। जब ब्राह्मणी
इस तरह से बोलती है। उसको बड़ा दुख होता है। उसी समय उसका पति घर पर आता है। ब्राह्मणी उसके ऊपर भी टूट पड़ती है। तुम्हारे जैसा भिखमंगा आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। उसने सोचा, अरे ये क्या, मैं तो पंडित से अपने बारे में जानने के लिए आया और ये पंडित तो स्वयं इतना दुखी है। वह तत्काल पंडित जी को कह रहा है, पंडित जी ये क्या हो रहा है, आपकी धर्मपत्नी आपको इस तरह से दुत्कार रही है। पंडित जी ने कहा, बेटा ये सारा का सारा कर्मों का खेल है। कर्म है वो व्यक्ति को कभी भी छोड़ता नहीं है। कितने कितने वर्षों के बाद भी वह कर्म अपना प्रभाव दिखा देता है। मेरे जीवन की घटना जब तुम सुनेगा तब तेरे को पता लगेगा कर्म क्या होता है। पिछले जन्म के अंदर मैं एक कौवे के रूप में था और ये मेरी धर्मपत्नी है एक गाय के रूप में थी। एक बार इसकी पीठ के अंदर फोड़ा हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, मेरे को मौका मिल जाता है और मैं उन कीड़ों को खाने के लिए अपनी तीखी तीखी चोंच है वो इस पर मारना प्रारंभ कर देता हूँ। सारा शरीर है सड़ जाता है, हड्डियाँ निकल जाती है। मेरी चोंच इतनी तीखी थी हड्डी में फंस जाती है, उछल कूद मचाती है, पर वह चोंच नहीं निकलती है। आखिर में नदी में छलांग लगा देती है तो भी चोंच नहीं निकलती है। वहाँ से हम मरते हैं। बहुत वर्षों के बाद मैं पंडित बना और यह मेरी घरवाली बनी। उस चोंच के दर्द के कारण आज वह मेरे पीठ पर अपनी बाणी की चोंच मार मार कर मेरे को घायल कर रही है। मेरे को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। यह बात सुनते ही पंडित ने कहा, अरे मेरा हाथ क्यों कटा, इसमें कौन से फल थे कर्म के। तब उसने कहा, पिछले जन्म के अंदर तुम भी एक बहुत बड़ा तपस्वी था, जंगल में तपस्या कर रहा था और यह जो राजकुमारी है वह एक गाय थी और जो राजकुमार है वह एक कसाई था। इस गाय को, इस कसाई को कोई बेचकर गया और वह गाय की हत्या करना चाहता था, मारना चाहता था। गाय अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से दौड़ती है, दौड़कर जंगल में आती है जहाँ तू तपस्या कर रहा था, तेरे सामने से आगे निकल जाती है। राजकुमार जो कसाई था वहाँ आता है, तेरे को पूछता है, इधर से कोई गाय गई क्या। तुमने अपने हाथ का इशारा किया, कहाँ इधर गाय गई थी। वह तत्काल आगे जाता है और अपना हाशिया हाथ में था उससे प्रहार करके गाय को मार देता है। सोचता है अब मैंने इसका बदला ले लिया है। उसी समय जो राजा जंगल के अंदर शेर के रूप में था वह इस पर छलांग लगाता है और दोनों को ही खा जाता है। उस समय जो कर्मों का बंधन हुआ वो कर्मों का बंधन अब इसके उदय में आया। राजा है ये राजा बना, वह जो कसाई था इसका बेटा बना और जो गाय थी वह इसकी बेटे की बहू बनी और जो तलवार हाथ से छूटी और वह मरा, जिसका आरोप तेरे पर लगाया गया और तेरा वही हाथ काटा गया है जिस हाथ से तुमने इशारा किया था गाय है इस दिशा में गई थी। उस समय जो तुम्हारे आपस के अंदर कर्मों का बंधन हुआ था वो बहुत वर्षों के बाद आज सारे कर्मों का भुगतान है वह यहाँ पर होता है। इसलिए ये सारा घटना चक्र है तेरे साथ के अंदर घटित हुआ। कर्मों का यह लेखा जोखा सुनकर पंडित की आंखें खुलनी प्रारंभ हो जाती है। चाहे आदमी कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो जाए, राजा बन जाए, पंडित बन जाए, ज्योतिषी बन जाए, पर कर्मों के सामने सबको ही एक न एक दिन हार माननी ही पड़ती है। कर्म है ये बड़े बलवान होते हैं। कर्म के समान इस संसार के अंदर और कोई ज़्यादा ताकतवर हो ही नहीं सकता है। तत्काल दोनों के भीतर के अंदर एक नई ज्योति की जागरणा प्रारंभ हो जाती है। जब ज्योतिषी की धर्मपत्नी ये घटना सुनती है उसके भीतर में जो क्रोध था वह भी धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अब उन तीनों को यह अनुभव हो गया था कर्मों के सामने सबको ही
नतमस्तक होना ही पड़ता है। कर्म बड़े बलवान होते हैं। आचार्य भूपेंद्र।